दोस्तों, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का चीन दौरा विफल साबित हुआ? क्योंकि चीन से वापस आते ही भारत के साथ एक मेगा डिफेंस डील को अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। क्या अमेरिका को आखिरकार समझ आ गया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के बिना उसकी रणनीति अधूरी है? और क्या चीन के साथ बातचीत उम्मीद के मुताबिक सफल न होने के बाद अब अमेरिका फिर से भारत की तरफ लौट रहा है? जानते हैं इस खबर के बारे में डिटेल में। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने भारत के लिए लगभग 428 मिलियन डॉलर यानी करीब 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा के रक्षा सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। ये फैसला सिर्फ एक सामान्य रक्षा सौदा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से ये पैकेज अटका हुआ था, लेकिन अब अचानक इसे मंजूरी मिलना कई संकेत देता है। इस पूरे मामले को समझने के लिए पहले हमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र की राजनीति को समझना होगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अमेरिका और चीन के बीच चल रही है। चीन लगातार एशिया और समुद्री क्षेत्रों में अपने प्रभाव बढ़ा रहा है, वहीं अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। ऐसे में भारत एक बहुत महत्वपूर्ण देश बन जाता है, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति, उसकी सैन्य क्षमता और उसका बढ़ता वैश्विक प्रभाव अमेरिका के लिए काफी मायने रखता है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि अमेरिका भारत से थोड़ी दूरी बना रहा है। कई मौकों पर ट्रंप प्रशासन ने भारत को लेकर ठंडा रवैया अपनाया। साथ ही अमेरिका ने चीन के साथ अपने संबंध सुधारने की भी कोशिश की। ट्रंप हाल ही में चीन गए थे और वहां उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए थे। ऐसा दिखाने की कोशिश हुई कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर कोई बड़ा समझौता या ठोस परिणाम सामने नहीं आया। यही वजह है कि अब अमेरिका फिर से अपनी पुरानी रणनीति की तरफ लौटता दिखाई दे रहा है, और उसी का हिस्सा माना जा रहा है भारत के लिए ये नया रक्षा पैकेज। इस पैकेज में भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर और M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तोपों से जुड़ी सहायता दी जाएगी। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि उनके स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत, तकनीकी सहायता, ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी शामिल है। दरअसल किसी भी रक्षा उपकरण की असली ताकत सिर्फ खरीदने में नहीं होती, बल्कि उसे लंबे समय तक ऑपरेशनल रखने में होती है। कई देशों के पास आधुनिक हथियार तो होते हैं, लेकिन सही रखरखाव और तकनीकी सहायता की कमी के कारण वे पूरी क्षमता से इस्तेमाल नहीं हो पाते। अमेरिका इस बार भारत को पूरा सपोर्ट सिस्टम देने की बात कर रहा है, ताकि भविष्य में किसी तरह की दिक्कत ना आए। इस पैकेज का एक हिस्सा लगभग 230 मिलियन डॉलर का है, जिसमें M777 हॉवित्जर सिस्टम के लिए सहायता शामिल है। ये वही हल्की तोपें हैं जिन्हें भारत पहले भी खरीद चुका है और जो पहाड़ी इलाकों में काफी उपयोगी मानी जाती है। दूसरा हिस्सा करीब 198 मिलियन डॉलर का है, जो अपाचे हेलीकॉप्टर के सपोर्ट और तकनीकी सेवाओं से जुड़ा हुआ है। इन हेलीकॉप्टरों को दुनिया के सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। लेकिन इस डील की सबसे अहम बात हथियार नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपा राजनीतिक संदेश है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि यह समझौता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के रणनीतिक उद्देश्यों को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। यानी अमेरिका अब यह मान रहा है कि इस क्षेत्र में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने शुरुआत में एक अलग रणनीति अपनाने की कोशिश की थी। सोच ये थी कि अगर चीन के साथ सीधे संबंध बेहतर कर लिए जाए तो भारत और दूसरे सहयोगी देशों पर ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका शायद ये उम्मीद कर रहा था कि व्यापार और आर्थिक सहयोग के जरिए चीन के साथ तनाव कम किया जा सकता है, लेकिन ये रणनीति उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं रही। चीन ने अमेरिका को उतनी रियायतें नहीं दी जितनी ट्रंप प्रशासन चाहता था। इसके बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। यही कारण है कि अब अमेरिका फिर से भारत के साथ रक्षा और रणनीतिक संबंध मजबूत करने पर जोर दे रहा है। इसका असर क्वाड जैसे समूहों पर भी पड़ सकता है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना है। पिछले कुछ समय में क्वाड को लेकर अमेरिका की सक्रियता कम दिखाई दे रही है, लेकिन अब एक बार फिर इसमें तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की विश्वसनीयता को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। ताइवान और वेस्ट एशिया जैसे मुद्दों पर अमेरिका की नीतियों को लेकर उसके सहयोगी देशों में चिंता देखी गई। कई देशों को लगता है कि संकट की स्थिति में अमेरिका कितना साथ देगा ये हमेशा साफ नहीं होता। ऐसे में भारत भी अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाने में सावधानी बरत सकता है। भारत की नीति हमेशा संतुलित रही है। भारत अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करता है, लेकिन साथ ही अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता भी बनाए रखता है। यही कारण है कि भारत, रूस, अमेरिका
अमेरिका यूरोप और पश्चिम एशिया सभी के साथ अलग अलग स्तर पर संबंध बनाए रखता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह रक्षा सहयोग आने वाले समय में कितना आगे बढ़ता है। क्या अमेरिका वास्तव में भारत को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति का सबसे अहम साझेदार मान रहा है या ये सिर्फ मौजूदा परिस्थितियों में लिया गया अस्थायी फैसला है? ये सवाल अभी भी खुला हुआ है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि चीन के बढ़ते प्रभाव और वैश्विक तनाव के बीच भारत की अहमियत लगातार बढ़ रही है। दुनिया की बड़ी ताकतें अब भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रही है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि अमेरिका सच में अपनी पुरानी भारत केंद्रित रणनीति पर वापस लौट रहा है या ये सिर्फ एक अस्थायी रणनीतिक कदम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ही वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।